नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बंदरगाह पोर्ट। देखिए, भारत में कुल लगभग में 250 बंदरगाह हैं और इसमें 13 भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं। देखिए, यह जो है अन्य देशों से जा जाती है। तो सबसे पहले हम देखते थे इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, यानी मुख्य रूप से कुल कितने बंदरगाह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? कांडला, मुंबई, मंगलुरु, इंदौर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर है? विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन, कांडला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन, कांडला। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? इंदौर, हल्दिया, पारादीप, नाए शिवाय। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? न्यू मंगलुरु, मुंबई, नाए शिवा, कांडला। मंगलुरु यानी कि जो गोवा में बनाया गया मुरगो बंदरगाह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, मुंबई में, गोवा में, उड़ीसा में। भारत का कौन सा बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप और विशाखापट्टनम। नौवां प्रश्न दिया, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, पारादीप। भारत का कृत्रिम रूप से बनाया गया बंदरगाह कांडला, इंदौर, चेन्नई, तूतीकोरिन। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में? गोवा में, मुंबई में, इसमें गोवा डबल हो गया है, मान लीजिए इसको हम लिख दे रहे हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, कांडला को, कोच्चि को। तो अब इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते। देखिए मेरे भाई, आप इन प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आपको हम इस तरह समझाएंगे कि सभी प्रश्नों का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो भारत का मैप उठाते हैं और इसमें देखते हैं सभी प्रश्नों को। तो अब इन बंदरगाहों को हम इंडियन मैप पर दर्शाएंगे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह है। देखते हैं कांडला बंदरगाह। देखिए, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है मेरे भाई? यह गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा बंदरगाह है? कांडला। कांडला गुजरात राज्य में स्थित है और यह इसकी विशेषता यह है कि इसमें यह कच्छ की खाड़ी में है। वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है और वहाँ पर मतलब वहाँ से कोई निर्यात करने के लिए, अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देश में भेजने के लिए, निर्यात के लिए फ्री वहाँ पर किया गया है। इसके बाद एक बंदरगाह आता है मेरे भाई, मुंबई में आता है। इसका नाम है मुंबई बंदरगाह। मुंबई। देखिए मेरे भाई, जो मुंबई का बंदरगाह है यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या मेरे भाई? यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके जस्ट नीचे आता है यहाँ पर नाए शिवाय। इसका वर्तमान नाम है JNPT, जवाहरलाल नेहरू। देखिए मेरे भाई, यह सबसे आधुनिक तरीके से और यह जो मुंबई बंदरगाह के इसके भार को कम करने के लिए बनाया गया और सबसे मॉडर्न तरीके से बनाया जा रहा है। कौन सा बंदरगाह है? यह दोनों मुंबई राज्य में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर देखें मेरे भाई, तो एक आता है गोवा में मुरगो। गोवा राज्य में जो स्थित है इसका नाम है मेरे भाई मुरगो। मुरगो। देखिए, मुरगो जो बंदरगाह है यह गोवा राज्य में स्थित है और ये एस्चुरी पर बनाया गया। किस पे बना है मेरे भाई? एस्चुरी पर बना। यह नदियों द्वारा लाया गया एस्चुरी से बनाया गया है और ये कहाँ पर है? गोवा में। इसके बाद एक कर्नाटक में है जिसका नाम है मंगलुरु। मंगलुरु। देखिए मेरे भाई, मंगलुरु जो बंदरगाह है यह मंगलुरु जो है यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में और यह पर्यटन के लिए भी और यह मुरगो दोनों प्रसिद्ध है। इसके बाद कोच्चि जो है, यह कोच्चि है, केरल राज्य में स्थित है। यहीं पर वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। किस बंदरगाह पर आया था? कोच्चि। यह लैगून मतलब लैगून सागर झील के पास क्या है? स्थित है। अगर इस साइड में देखें तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह मिलेंगे। यहाँ पर मिलता है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है यह भारत का सबसे छिछला बंदरगाह यानी सबसे कम गहरा बंदरगाह। यहाँ पर हमको 2 बंदरगाह मिल जाते हैं। एक मिलता है इंदौर और एक मिलता है चेन्नई। देखिए मेरे भाई, जो चेन्नई बंदरगाह है यह भारत का क्या है? कृत्रिम रूप से और सबसे पुराना बंदरगाह बनाया गया है। इंदौर
देखिए 3 राज्य मतलब कि 3 बंदरगाह हैं जो एक ही राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। यह निगम के लिए आधारित है और चेन्नई क्या है? सबसे पुराना बंदरगाह है। इसके बाद उड़ीसा राज्य में आते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह। इसके आगे एक पहाड़ी मिलती है। देखिए मेरे भाई यह भारत का क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद हम उड़ीसा राज्य में आते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाता है उड़ीसा राज्य में पारादीप। देखिए मेरे भाई पारादीप जो बंदरगाह है यहाँ से ऑयल, D2O और जल को क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, यानी दूसरे देशों को भेजा जाता है यहाँ पर। फिर इसके बाद हमें पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह मिलता है जिसका नाम है कोलकाता। क्या नाम है इसका? कोलकाता। इसको हल्दिया भी कहते हैं और ये हुगली नदी के किनारे बसा है। भारत का देखिए मेरे भाई कितने बंदरगाह हुए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 12 बंदरगाह। कोलकाता, मुंबई, नासिक, शिवा, मुरुगू, मंगलुरु बंदरगाह। फिर इसके बाद कोच्चि मिलेगा, तूतीकोरिन, इंदौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता। इसके बाद देखो मिलता है हमको बंदरगाह देखने के लिए यहाँ पर यह मिल जाता है पोर्ट ब्लेयर। यह कहाँ पर मिलता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए मुख्य भूमि से लगे हुए 12 बंदरगाह हैं और इसके बाद जो है एक बंदरगाह हमको मिल जाता है अंडमान निकोबार में। और कुल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या हो जाती है भारत में 13 और कुल ऐसे बंदरगाहों की संख्या लगे हुए 200